सो बहुत ही शानदार वाले दर्शन हो गए। अलाउ नहीं था अंदर, ये लोग सब यहाँ नीचे बैठे हैं, बट बहुत मजा आया। क्यों खुशी, मजा आ रहा है? बहुत जन्नत है जन्नत। एक्जैक्टली। तो अभी तो बहुत तेज धूप है, पर सब बोल रहे हैं कि यहाँ पे पल पल में मौसम चेंज होता है, तो फटाफट से मैं साड़ी पहन के आती हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। हम जा रहे हैं वहाँ जहाँ पे वो ओम नमः शिवाय बोलने से बुलबुलें उठती हैं वहाँ। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी केदारनाथ के मंदिर में एक ऐसी भी जगह है जहाँ सिर्फ भोले बाबा का नाम मात्र से ही बुलबुलें उठते हैं, और वो भी सिर्फ ओम नमः शिवाय जाप से। तो चलिए, ओम नमः शिवाय बोलेगी। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बम बोले, हर हर महादेव। देखा? ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हर हर महादेव, देखा? हर हर महादेव। अरे अरे नहीं यार, पापा मैं खड़ा हो जाऊंगा, पापा पीछे आगे दोनों को पकड़ लेंगे। हो गया। ये पापा बेटू कहाँ जा रहे हैं पता नहीं। रात में तो आपने देखा होगा कितनी पब्लिक अब इससे मंगवा लीजिए। भगवान के मंदिर में ना सब एक बराबर होती हैं, सब। फिर भी आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया यार, तहे दिल से। जी आप लोगों को अगर ये वाला व्लॉग अच्छा लग रहा हो तो खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो बाकी सब लोग गए वहाँ पे, ऊपर भैरवनाथ जी का मंदिर है वहाँ पे। मेरे को ऑक्सीजन की कमी फील हो रही थी, सांस आने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैं गई नहीं। मैं, जेठू जी, ओपी भैया, हम 3 रुके हैं क्योंकि मुझे थोड़ा फीवर आ रहा था, ओपी भैया को भी फीवर आ गया, तो हम 3 रुके हैं। हम जा रहे हैं यहाँ पे भीमशिला में, तो चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। और वो लोग गए वहाँ ऊपर, रुकिए, वो लोग गए वहाँ पे, ये है भैरवनाथ जी का मंदिर, और वो लोग गए वहाँ पे। यहाँ सबने अपना अपना घर बनाया है। ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे आके जो इन पत्थरों से घर बनाता है उनका महादेव घर बहुत जल्दी बना देते हैं, तो हमने भी बनाया है। बोल भैरवनाथ की जय हो। हेमंत रुक जा तो, ओ हेमंत। ये है वो भीमशिला जिन्होंने 2013 में भगवान का मंदिर गिरते हुए बचाया। तो बस इनका चमत्कार है, सच में चमत्कार ही है। इतनी तेज बारिश गिर रही थी, तो हम लोगों ने सबने खाए गर्मा गर्म पकौड़े, जो कि इतने टेस्टी लग रहे थे ना। वहाँ पे केदारनाथ मंदिर के ऊपर ही मिल रहे थे, और ये सारे टेंट हैं जो कि लोग आके टेंट में भी रहते हैं।
केदारनाथ जी में हो रही है शाम की आरती और साक्षात शिव जी दिख रहे हैं मुझे। हर हर महादेव, जय जय श्री केदारनाथ। ये है हमारा खाना, सब टूट पड़े हैं खाने पे। भगवान केदारनाथ जी ज्योतिर्लिंग है, 11वें ज्योतिर्लिंग, हिमालय तो केदारम। हालांकि ये जो गीता प्रेस की जो पुस्तक है ना, उसके अनुसार ये 11वें हैं और शिव पुराण के अनुसार ये 5वीं ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ ये हो गया कि जब ये सृष्टि जलजलाकार थी, सृष्टि की रचना के साथ साथ 12 ज्योति प्रकट हुई थी जलजलाकार पृथ्वी में से, वही ज्योतिर्लिंग है। तो सृष्टि को 9 लाख वर्ष हो गए हैं, इसकी संरचना को 9 लाख वर्ष हो गए, तो भगवान भी 9 लाख वर्ष पुराने हैं। जो 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र सोमनाथम च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम ममलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमशंकरम सेतुबंधेतु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्णेशम शिवालय। ये 12 ज्योतिर्लिंग है। अब ये सृष्टि की रचना के साथ साथ ज्योति के रूप में ये प्रकट हो गए थे, किंतु इनका जो प्रत्यक्षीकरण है, इन्होंने जो दर्शन दिए वो समय अनुसार दिए। जैसे त्रेता युग में रामेश्वरम में भगवान ने दर्शन, भगवान तो पहले से ही विराजमान थे, वो तो भगवान राम को अपने इष्ट की पूजा करनी थी। किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले इष्ट की पूजा करनी चाहिए। तो भगवान राम भगवान शिव को इष्ट मानते हैं और भगवान शिव भगवान विष्णु को इष्ट मानते हैं, दोनों एक दूसरे को इष्ट मानते हैं। तो वहाँ पे तो कहा कि लिंग था पिकरे विधिवत पूजा शिव समान प्रभु मोहि न दूजा। ये जो है वहाँ पे कहा है भगवान रामचंद्र जी ने। लंका पे चढ़ाई करनी थी तो भगवान बालू का शिवलिंग जी बनाए, लेकिन भगवान पहले से ही थे वहाँ पे। ये तो उनकी आस्था थी, शिव समान प्रभु मोहि न दूजा। भगवान राम को शिव से ज्यादा प्रिय कोई भी नहीं है और भगवान शिव को राम से ज्यादा प्रिय कोई नहीं है। और इनका प्रिय, इनकी आपस का भाव का भी जो प्रतीक है, देखिए भगवान का जो त्रिशूल है ना, हाथ में जो शिव भगवान त्रिशूल लेते हैं वो भगवान विष्णु मस्तक में धारण करते हैं। भगवान विष्णु जी का जो तिलक होता है वो त्रिशूल के आकार का होता है, इसलिए जो है भगवान उसको मस्तक में धारण करते हैं। और भगवान विष्णु के पास सुदर्शन चक्र है, तो सुदर्शन चक्र का जो आकार है भगवान शिव त्रिपुंड के रूप में उसको धारण करते हैं। त्रिपुंड जो है चक्र का ही आकार है। इस तरह से व्याकुल हो जाते हैं। व्याकुल का मतलब ये है कि उनको ये लगा कि हम तो हत्या से ग्रसित हैं, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या। सारे कौरवों को मानने से गोत्र हत्या और आचार्य कृप को मानने से ब्रह्म हत्या उन पे लग जाती है, द्रोणाचार्य जी को मानने से ब्रह्म हत्या उन पे लग जाती है। तो युधिष्ठिर जी बहुत व्याकुल हुए, बहुत दुखी हुए, बोले कि हम कोई ऐसा यज्ञ करें जिससे हमारी गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या है ये उतर जाए। तो उन्होंने जो है अर्जुन जी को द्वारिका भगवान कृष्ण के पास भेजा। भगवान कृष्ण के महल में जब अर्जुन पहुंचते हैं तो भगवान कृष्ण मुंह फोड़ के बैठ जाते हैं, उनकी तरफ पीठ करते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि महाराज ये क्या कर रहे हैं आप? बोले आप लोग तो पापी हो, गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या से ग्रसित हो, मैं आपका मुंह नहीं देखना चाहता हूँ। बोले अरे आप कह रहे हैं कि आप तो पापी हो, आपके ही कहने से तो हमने ये पाप किया, आपके कहने से हमने ये युद्ध किया और आज आप हमें पापी ठहरा रहे हो, ये ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान कृष्ण को बोलते हैं कि देखिए कि मैंने उस क्षत्रिय को सलाह दी थी युद्ध करने की जो युद्ध स्थल में खड़ा था। आपने वीरता पूर्वक युद्ध किया तो विजयश्री आपको मिली है, विजयश्री आपको मिली है, लेकिन किन के ऊपर मिली है? अपने गोत्र के ऊपर मिली है। गोत्र को जो है मानने से मिली है आपको, ब्रह्म को मानने से आपको जो है विजयश्री मिली, तो उसका प्रायश्चित भी जो है आपको ही करना पड़ेगा। लेकिन आपका यज्ञ करने से आपकी गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या नहीं उतरेगी। करने से आप काशी बनारसी में चले जाओ, भगवान विश्वनाथ भगवान शिव आपको दर्शन दे देवे तो आपकी गोत्र हत्या और ब्रह्म हत्या उतर सकती है और वही उसका निवारण कर सकते हैं। दूसरे अर्थों में ये था कि भगवान कृष्ण का कार्य सिर्फ जो है महाभारत संपन्न काशी बनारसी वाराणसी नगरी जो है आकाश और पाताल के बीच में बसी हुई ऐसी नगरी थी। तो भगवान शिव ने सोचा कि जब भगवान कृष्ण ने इनको दर्शन नहीं दिए तो मैं भी दर्शन कैसे दूं? भाई माया तो एक ही है, लीला तो एक है। जो भगवान कृष्ण चाहते हैं वो भगवान शिव करते हैं, जो भगवान विष्णु चाहते हैं वो भगवान शिव करते हैं, कृष्ण करते हैं, माया तो एक ही है। तो जब पांडव वहां पहुंचते हैं तो भगवान शिव अपनी प्रिय नगरी वाराणसी जो आकाश और पाताल के बीच में बसी हुई थी उसको छोड़ करके आगे के लिए प्रस्थान करते हैं।
पांचों भाई पांडव बड़े तपोबली थे। भगवान पांडव सबसे बड़े भाई जो युधिष्ठिर जी, वो तो साक्षात धर्मराज थे, सत्यवादी थे। अर्जुन गांडीवधारी थे, भीम महाबली थे, नकुल कामदेव थे, रूपवान थे, और सहदेव बहुत बड़े पंडित थे। तो अपने अपने तपोबल के द्वारा उनको भगवान शिव की पीठ दिखती। तो भगवान शिव के पीठ के पीछे पीछे पांडव भी चल पड़े। आगे आगे शिव चलते हैं काशी विश्वनाथ जी, और पीछे पीछे पांडव भी चलते हैं। चलते हुए भगवान हरिद्वार में आते हैं। हरिका द्वार, हरिद्वार में हरिका द्वार, हरि का मुख्य द्वार जो है हरिद्वार है। उसके अंदर उत्तराखंड में सर्वत्र हरि ही हरि है। हर कंकर में शंकर है। ये जितने भी आप कंकर देख रहे हैं ना, ये शंकर का ही रूप है। और हर जलधारा भगवान विष्णु रूप है। उत्तराखंड ऐसी भूमि है। उसके बाद में हरिद्वार के बाद में गुप्त काशी में जो है भगवान शिव आते हैं। तो पूरे विश्व में उत्तराखंड की भूमि सबसे पवित्र भूमि है। लेकिन इसमें भी और पवित्र भूमि जो है वो खंड केदार है। खंड केदार गुप्त काशी से प्रारंभ हो जाता है। तो जैसे ही पांडव खंड केदार में पहुंचते हैं तो भगवान की पीठ दिखनी भी उनको बंद हो जाती है। अब पांडव बड़े चिंतित हो जाते हैं, अब हम कहाँ जाएं? आज तक तो भगवान की पीठ के पीछे पीछे जा रहे थे, अब हम कहाँ जाएं? भगवान तो अदृश्य हो गए, नहीं दिख रहे हैं। तो उन्होंने माँ का ध्यान किया। पार्वती जी प्रकट हुई। उन्होंने कहा, देखो आप यमुना जी की उपासना करो, वहां से आपको मार्जन मिले तो आपको कर्म मिलेगा। उसके बाद गंगा जी की तपस्या करो तो वहां से आपको निर्मल भक्ति मिलेगी, तब जाकर के भगवान आपको दर्शन देंगे। तो पांडवों ने गुप्त काशी में तपस्या की, यमुना जी की। हाथी के मुख से यमुना जी प्रकट हुई। तो यमुना जी में मार्जन होता है। यमुना जी के मार्जन से कर्म मिलता है। कोई भी कार्य करने से पहले मनुष्य को कर्म चाहिए होता है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं होता है। आप कर्म के द्वारा ही यहाँ तक पहुंचे हुए हैं। तो यमुना जी ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए, उन्होंने मार्जन किया तो उनको कर्म मिला। भगवान केदारनाथ जी, भोलेनाथ जी के पास आने के लिए भक्ति चाहिए होती है। फिर उन्होंने गंगा जी की जो है आराधना की। तो गौमुख से जो है गुप्त काशी में गंगा जी प्रकट हुई। पांडवों को निर्मल भक्ति मिली। निर्मल भक्ति की अधिष्ठात्री माँ गंगा है, और भगवान केदारनाथ जी के पास आने के लिए भक्ति ही चाहिए होती है। फिर भगवान ने अर्धनारीश्वर के रूप में उनको दर्शन दिए, आधा शिव आधा पार्वती। लेकिन पांडव उससे संतुष्ट नहीं हुए। बोले, हम तो महाराज पूर्णांग दर्शन चाहेंगे आप, ये इससे हमें संतुष्टि नहीं है। तो भगवान आगे के लिए जो है प्रस्थान कर लेते। अब खंड केदार में गुप्त काशी से पांडवों की गहन परीक्षा घड़िया एक इतिहास है। तो रामबाड़ा में जब पहुंचते हैं तो नदी की गर्जना जो पांडवों को डराने का काम कर रही थी, कटीली झाड़ियां जो पांडवों को चुभ रही थी, सांप अपना फन दिखा रहे थे जो डरा रहे थे, बिच्छू गुप्त काशी से जब निकले पांडव, यहाँ गुप्त काशी से जब निकले, ये रामबाड़ा का एक वर्णन है वहाँ पे। तो रामबाड़ा बहुत विकट जगह है, वहाँ पे बताया है बिच्छू डंक मार रहे थे। तो यहाँ का जो इतिहास है वो केदार कल्प है। केदार कल्प का रामबाड़ा का जो वर्णन है एक श्लोक में आपको सुना देता हूँ। बिलुठास्य बनि किमाकुल किम रोहन मिसिर सिछिंदभि किमुरोधक रारटीमिकम प्रणतिमान किमक्षसे प्रभु। पांडव कहते हैं महाराज, जो ये नदी की गर्जना है जो हमको डरा रही है, जो ये कटीली झाड़ियां हमें चुभ रही हैं, हमें पीड़ा पहुंचा रही हैं, जो ये जो सांप जो है ना फन उठा के हमें डरा रहे हैं, और ये बिच्छू जो हमें डस रहे हैं, ये तो कुछ भी परीक्षा नहीं है आपके दर्शन के लिए। हम इतने कटिबद्ध हैं आपके दर्शनों में। किमरोहन मिसिर छिंदवी, यदि जो है ना हमारे सिर का छेदन भी अगर हो गया ना तो हमारा जो धड़ है ना वो चल के आपके दर्शन करेगा। हम इतने कटिबद्ध हैं, आपको दर्शन देने ही पड़ेंगे। तो फिर भगवान जो है शिव आगे के लिए प्रस्थान कर लेते हैं। आगे ये जो जगह है केदार, के का मतलब होता है जल, दार का मतलब होता है दलदल। भूमि में जल के पड़ने से वो दलदल हो जाती है, और उसके नाथ भगवान केदारनाथ जी, भगवान भोलेनाथ उसके नाथ है। यहाँ पर आए जब भगवान केदारनाथ जी, भगवान शिव जब यहाँ पे आए तो यहाँ एक तरह से भगवान जो है पकड़े ऐसे गए कि ये दाहिना द्वारपाल भगवान का विजय नाम के द्वारपाल, ये बाहें अजय नाम के द्वारपाल। अच्छा, मतलब ये जो शिव जी का जो मंदिर है इसके लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जय है, जय अजय बोलते हैं जय में, और लेफ्ट हैंड साइड में विजय। ये दोनों जो पहाड़ बने हैं वो उनके भगवान के द्वारपाल है। ये रक्षा करते हैं, भगवान के द्वारपाल हैं। और पीछे मेरु सुमेरु पर्वत जिसका उल्लंघन नहीं होता है, जो मैंने आपको बताया। तो भगवान शिव भी जो है उसको लांघना नहीं चाहेंगे, क्योंकि मर्यादा का उल्लंघन भगवान भी नहीं करते हैं। और दक्षिण दिशा एक खुली थी जहाँ से पांडव आ रहे। अब जैसे ही दक्षिण को मुड़ेंगे तो पांडवों को मुंह के दर्शन हो जाएंगे, और वो भगवान ने देने नहीं है। तो इस जगह जहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे माया रूपी कई सारे भैंसे होंगे। महिष शब्द, महिष का मतलब होता है
ऐसे का रूप धारण किया भगवान। अब पांडवों के भाई जो सहदेव थे वो बहुत बड़े पंडित थे। बोले देखो भाई भगवान इन्हीं भैंसों में है, इन्हीं भैंसों में एक शिव रूपी भैंस है और बाकी माया रूपी है। लेकिन मुझे ये पता नहीं, ये जानकारी नहीं है कि कौन शिव रूपी है और कौन जो है ये माया रूपी है। तो भीम कहते हैं, भीम का बहुत विशाल शरीर था, 60,000 हाथियों का बल था भीम में। तो बोले कि मैं भगवान को पहचान सकता। तो भीम ने अपने दोनों टांगे फैला के बोले कि इन भैंसों को हाँको, जो माया रूपी होगी वो मेरे टांगों के नीचे से निकल जाएंगी और भगवान नहीं निकलेंगे। तो जो माया रूपी भैंसे थे वो सारे के सारे तो निकल गए और शिव रूपी जो महिष थे, भैंसा था, उसने अपना मस्तक जो है जमीन में गाड़ दी। जमीन में गाड़ा तो फिर कहने लगे अरे भाई यही है भगवान शिव, अब इनको पकड़िए। तो भगवान शिव को पकड़ने के लिए पांडव उनकी पूंछ पकड़ के नीचे पीछे को बल लगा रहे हैं, भगवान आगे को बल लगा रहे हैं। और भीम को बड़ा क्रोध आया कि हम हस्तिनापुर से आए हैं और ये जो है हमें दर्शन नहीं दे रहे हैं, ये क्या बात होगी। तो थोड़ा क्रोधी तो थे ही, तो ऐसा उसमें वर्णन आया तो उन्होंने अपना गदा का प्रहार किया वैसे को। तो भगवान का जो मस्तक है वो नेपाल पशुपतिनाथ में प्रकट और यहाँ पर भगवान का धड़ रह गया। भगवान तो पहले से ही विराजमान थे, वो जो भैंसा है वो जो महिष में वो शिवलिंग में समा गए और पांडवों को आकाशवाणी हुई कि हे पांडवों, आपको मोह के दर्शन नहीं है, आपको ये दर्शन नहीं, आप यहीं पे भगवान की पूजा करिए, अर्चना करिए और भगवान का घाव का लेप करिए। तो पांडवों ने यहाँ पे लेप में घी लगाया, यहाँ पे घी का लेप होता है भगवान। घृत स्नान तो होता ही है लेकिन घी का लेप भी होता है। पापो हम पाप कर्मा हम पापात्मा हम पाप संभवा प्राहिमा हम पार्वती नाथा सर्व पापो हरो भवा। पाप के निवारण के लिए यहाँ पे घृत का भगवान को लेप होता है और भगवान का घाव सहलाया। तो ये तो बात हुई द्वापर की बात। उसके पश्चात जो है हाँ द्वापर की बात है, उसी से लगी हुई है कि पांडव यहाँ पे मंदिर बनाना चाह रहे थे। तो भगवान विश्वकर्मा जी का ध्यान किया उन्होंने और भगवान विश्वकर्मा जी को सामग्री यानी सिर्फ पत्थर होते थे तब पत्थर वहाँ पे सौंपे और कहते हैं कि भीम ने एक बार पत्थर ला करके उनको सौंपा, दोबारा भीम पत्थर लेने गए तो उससे पहले ही मंदिर पूरा हो जाता है। तो भीम जब वापस भीम को आवाज दी जाती है अब पत्थर नहीं चाहिए, अब आप आ जाओ। जब भीम यहाँ पर आते हैं तो मंदिर को देखते हैं तो उनका मुकुट जो था ना वो पीछे से नीचे गिर जाता क्योंकि इतना बड़ा मंदिर बन गया था। तो भीम को अभिमान आ गया कि मैं जो हूँ इतना बलशाली हूँ कि एक बार पत्थर लाया और इतना बड़ा मंदिर बन गया मेरे एक बार के पत्थर लाने से। तो भगवान किसी का अभिमान नहीं रखते हैं, अभिमान की अति नहीं होनी चाहिए। अति रूपेण वै सीता अति गर्वेण रावण अति दानेन बलित बद्धा अति सर्वत्र वर्जते। माँ सीता जी बहुत रूपवान थी, माता सीता भी बहुत रूपवान थी। अति गर्वेण रावण का गर्व बहुत अति था। दानी राजा बलि अति दानी था। अति सर्वत्र वर्जित, अति नहीं होना चाहिए, अति हमेशा जो है वर्जित हो जाती है। तो ये मंदिर जो है सरकता आधा जमीन में चला। तो ये मंदिर आधा जमीन के अंदर है और आधा जो है मंदिर जो है जमीन के ऊपर है। अच्छा, ये जो ये मंदिर बना हुआ है ये तब से बना हुआ है? द्वापर युग से? हाँ द्वापर का, भाई पांडवों का बना हुआ है। अच्छा ये पूरा मंदिर है? हाँ कुछ नया कुछ भी नहीं किया हुआ इसमें सिर्फ राजा जन्मेजय जी ने पांडवों की प्रतिमाएं लगाई थी सभा मंडप। अच्छा, और कुछ भी नहीं है? ये जो पत्थर वगैरह शंकराचार्य जी आए थे आज से 2500 वर्ष पूर्व, तब जो है ये प्रांगण वगैरह ये सब चीजें बनी थी। तो लेकिन ये मंदिर जब का मतलब ये जो मंदिर में है जिसमें पत्थर और सब लगा वो टाइम का। हाँ तो पत्थर की दीवार ही है ये इसकी 2-2 मीटर चौड़ी। पंडित जी एक बात बताओ, बाहर इतनी ठंड रहती है फिर अंदर इतनी गर्मी क्यों? पत्थर यहाँ का है, यहाँ का जो पत्थर है ना वो क्लाइमेट प्रूफ है। आज यहाँ पे ठंड इसलिए है कि ये सीमेंट वगैरह का प्लास्टर है, हमारा भी ये पत्थर का ही है। ये इतनी चौड़ी दीवार है, ये 22 इंची, ये 20 इंची चौड़ी दीवार है पत्थरों से। जय केदार, ये ग्राउंड में भी हमारे पत्थर ही बना हुआ, ये मेन हमारे पत्थरों का स्ट्रक्चर है। ये 20 इंची है, नीचे 22 इंची है ये। और देखो ये इतनी बड़ी आपदा को भी झेल गया। अब कुछ तो लेना पड़ता है प्लास्टर वरना तो हमने ये जो चिनाई की है ये पत्थर और मिट्टी में की है चिनाई। और पहले मिट्टी से लीप भी देते थे, जैसे घरों को लीपते हैं राजस्थान में झोपड़ी, वैसे इसको मिट्टी से लीप देते थे, लेकिन उसमें उतनी सफाई नहीं होती। पंडित जी मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो केदारनाथ पे वो जो आया था ना 2013 का, वो कोई धरती माँ का कोई प्रकोप था, ऐसा कुछ कि अभी वो बद्रीनाथ की तरफ वो जोशीमठ में भी जो हो रहा है? ऐसा है कि ये उसको भी जोड़ के देखा जाता है। यहाँ पे धारी देवी है। हाँ, धारी देवी का प्रकोप बोल रहे हैं। धारी देवी को कहा है कि ये जो 4 धाम है केदार बद्री गंगोत्री यमुनोत्री, इनकी रक्षा माँ धारी देवी करती है। तो ये जो बांध जो बना हुआ है, पहले धारी देवी इस डूब क्षेत्र में नहीं था, बाद में उन्होंने बांध की जो कैपेसिटी बनाई तो वो डूब क्षेत्र में आ गया। तो माता जी का जो स्थान था उसको अपलिफ्ट किया। अपलिफ्ट करने से कुछ लोगों का कहना ये है कि अपलिफ्ट कर दिया, माता जी की प्रॉपर जगह है वो तो डूब गई है, तो माता जी का भी प्रकोप। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि वो तो हैवी रेन का एक रीजन था। यहाँ पे कंटिन्यू 4 दिन से बारिश हो रही थी, 14, 15, 16, 17 सुबह को ये आया था। और यहाँ पे
ये जो एनवायरनमेंट जो चेंज हो गया उसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारी झीलें बनी हैं। तो ये गोल सागर इसको कहते हैं, सामने ना गोल सागर बोलते हैं इसको। तो इसमें बहुत सारी झीलें बनी हुई थी, बोले वो झीलें भी एक साथ फूटी। और चोराबाड़ी तालाब तो नाम मात्र है, वो तो कोई बहुत बड़ा तालाब नहीं था, लेकिन वो भी टूटा। तो ये 3 रीजन तो ये प्राकृतिक रीजन थे जिसकी वजह से इतना पानी आया। और माँ का प्रकोप भी कोई बड़ी बात नहीं है, वो अलग अलग देखने का नजरिया है, वो भी देखने का नजरिया है। वो भी हो सकता है। ऐसा भी है कि भगवान तो ये भगवान का ही क्षेत्र है। तो आज वहाँ पे वो दर्शन ही हो गए ना, आरती के टाइम दर्शन होना बहुत बड़ी बात है ना। तो ये इस तरह से लीला है, इस तरह से तांडव भगवान करते रहते हैं। पंडित जी वो 2013 वाली बात भी बताइए ना, क्या हुआ था? इसको तो पहले पूरा कर दो। हाँ जी। ये पूरा आपको कंप्लीट, मैं आपको इसको द्वापर से लेकर के कलयुग तक लेके आऊंगा आपको ये सब चीजें। उसके बाद पांडव जो है यहाँ से चल पड़ते हैं आगे के लिए, हिमालय में चल पड़ते हैं। पांडवों को वापस नहीं जाना था, उन्होंने कहा हम क्या चाहिए। यहाँ पे आगे ब्रह्म गुफा है, ब्रह्म गुफा में अपने सारे अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब त्याग लेते हैं। वहाँ पे आज भी जो है त्रायक मिलता है, जो उन्होंने हवन किया ना उसके त्रायक बोलते हैं, उसका जौ तिल इत्यादि जो होता है उसको त्रायक बोलते हैं, जला हुआ। तो वो आज भी मिलता है ब्रह्म गुफा में। उसके बाद में ब्रह्म गुफा में उन्होंने सब कुछ त्याग करने के बाद में और आगे पांडव जो है स्वर्गारोहण, ये स्वर्गारोहण है, स्वर्गारोहण के लिए पांडवों ने प्रस्थान किया। तो सबसे पहले द्रौपदी जी नीचे गिर गई। तो भीम कहते हैं युधिष्ठिर जी को, महाराज ये द्रौपदी पहले क्यों चलेगी, पहले तो आपको जाना चाहिए था, आप तो सबसे बड़े हैं, हमें ये तो सबसे छोटी है। बोले देखो ये हमारी 5 भाइयों की पत्नी थी ये, लेकिन इसको अर्जुन पे ज्यादा अभिमान था। इसका अभिमान आज हमारे सामने चूर हो गया क्योंकि चले गई। माना ये मैसेज है कि इंसान को सब कुछ छोड़ के ही जाना है, कुछ रहता नहीं है, कुछ अभिमान करने लायक कुछ भी नहीं है। अभिमान तो वही होना चाहिए कि मैं सेवक रघुपति पति मोह। रक्षा जो है कामदेव का अवतार था नकुल, लेकिन इसको भी अभिमान था इसलिए ये चला गया। फिर अर्जुन जी चले जाते हैं, बोले ये तो गांडीवधारी, और इनको भी जो है अपने गांडी पे बहुत बड़ा अभिमान था कि लाओ मेरा गांडी लाओ, नहीं सकते। तो इसकी अभिमान भी जो है इनका यहाँ पे चूर हो गया। फिर बौद्ध धर्म का ज्यादा प्रचार हो रहा था, अपना सनातन डूब रहा था। तो सनातन की रक्षा के लिए भगवान शिव ने साक्षात शंकराचार्य का जो है अवतार लिया था और 32 वर्ष की अवस्था में 4 धामों की स्थापना की थी। भारत को पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण से बांधा था और 4 धाम रामेश्वरम दक्षिण में, पूर्व में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारका जी और उत्तर में बद्रिकाश्रम। ये 4 धामों की स्थापना करने के बाद में, सनातन को मजबूत करने के बाद में यहाँ पे शिलालेख और ताम्रपत्र लिखे और 32 साल की अवस्था में यहाँ केदारनाथ जी में आकर के अपना शरीर छोड़ा था। शंकराचार्य जी की समाधि है ना। हाँ, ये वो नंदी के आगे जो बैठे हैं। हाँ जी, आगे नहीं, मंदिर के पीछे है समाधि। नंदी का तो वीरभद्र जी है। हाँ। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं पैकिंग है। हाँ, रेनकोट है यहाँ पे, सब हम अब पैकिंग कर रहे हैं करके कल सुबह तो 5 ही रहेंगे ना। रेनकोट कहाँ खोया मेरा, तो पहन के तो आई थी, उस रूम में एक एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे हम सब कर रहे हैं पैकिंग। कल सुबह उठेंगे, उठ के ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम निकलेंगे। तो कल सुबह भी बहुत सारी चीजें आपको दिखाऊंगी जो कि हमको अभी पंडित जी ने बताई थी। बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। 5 गंगा है, सरस्वती, मंदाकिनी गंगा, ईश्वर की गंगा है, मंदाकिनी और चीर गंगा, दूध गंगा, हाँ अलग अलग है। और एक और गंगा है। उन सारों की मैं आपको दिखाऊंगी अगर मुझे मिल गया तो, ठीक है। सो अभी हम सो रहे हैं। बाय बाय, गुड नाइट, कल सुबह मिलेंगे।